भाइयों और बहनों, प्राणप्रिय श्रोताओं, आप सबको मेरा स्नेहिल नमस्कार। कहते हैं जब प्रभात की पहली किरण धरती को छूती है तो केवल दिन का आरंभ नहीं होता, एक नया जीवन भी आरंभ होता है। परंतु बहुत कम लोग हैं जो उस प्रभात को पहचान पाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने केवल सुबह का एक छोटा सा कर्म अपनाकर अपने जीवन का संपूर्ण रूपांतरण कर लिया। ये कथा केवल उसकी नहीं है, ये उन सब की है जो जीवन में ठहर गए हैं, थक गए हैं और किसी नई ऊर्जा की तलाश में हैं। इस कथा का नायक है आरव। आरव एक सामान्य युवक था जिसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा था। नौकरी थी, परिवार था, सपने भी थे, पर भीतर एक खालीपन था। रात को सोते समय उसका मन बेचैन रहता और सुबह उठते ही थकावट का अनुभव होता। उसे लगता जैसे वो जीवन नहीं जी रहा, बस समय को काट रहा है। एक दिन यूं ही थकान में उसने YouTube खोला और सामने आया एक वीडियो, सुबह उठकर करें यह कार्य, जीवन ही बदल जाएगा। चैनल का नाम था युक्तिबान कालचक्र। उसने सोचा चलो देखते हैं ये क्या नई बात होगी। वीडियो खुला और आवाज आई, प्रिय श्रोता, जब प्रभात में उठकर आप सबसे पहले स्वयं को स्मरण करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको स्मरण करता है। वह आवाज कुछ अलग थी, उसमें केवल ज्ञान नहीं, अनुभव की गहराई थी। वक्ता ने कहा, हर सुबह जब आंख खुलती है तो सबसे पहले ईश्वर का आभार व्यक्त करें। उसके बाद 3 गहरी सांसें लें और अपने भीतर कहें, आज का दिन मेरा है, मैं प्रकाश हूं, मैं शांत हूं, मैं समर्थ हूं। आरव ने उस दिन वही किया। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। वो अनिच्छा से उठा, पर भीतर कुछ नया अनुभव हुआ। उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ। सूरज की पहली किरण उसके माथे पर पड़ी और उसने मन ही मन कहा, मैं प्रकाश हूं। उस क्षण में उसे लगा जैसे कोई भीतर की नींद टूट गई हो। थोड़ा विराम लेते हुए कथावाचक की आवाज गूंजती है, भाइयों और बहनों, यही तो वो क्षण होता है जब मनुष्य जागता है, पर केवल आंखें नहीं खुलती, आत्मा भी जाग जाती है। आरव ने अगले कुछ दिनों तक यह अभ्यास जारी रखा। हर सुबह वो 5 बजे उठता, कुछ देर मौन रहता और फिर गहरी सांसें लेकर अपने भीतर सकारात्मक वचन दोहराता। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसकी बेचैनी घट रही है। अब वो दिन भर अधिक शांत, अधिक केंद्रित रहता। काम में आनंद आने लगा। उसके सहकर्मी भी कहते, आरव, तुम में कुछ तो बदल गया है, अब तुम अलग लगते हो। और वो मुस्कुराकर कहता, बस सुबह का एक छोटा सा कर्म करता हूं जो मैंने युक्तिबान कालचक्र चैनल से सीखा है। वाचक स्वर में, प्रिय श्रोताओं, जब ज्ञान केवल सुना नहीं जिया जाता है तब चमत्कार घटते हैं। आप भी आज से ये छोटा सा कर्म अपनाएं। सुबह उठते ही किसी को दोष देने से पहले, किसी चिंता में पड़ने से पहले बस स्वयं को धन्यवाद कहें। अब अगर आपको ये कथा पसंद आ रही है तो मैं निवेदन करता हूं, हमारे YouTube चैनल युक्तिबान कालचक्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये दिव्य ज्ञान और भी आत्माओं तक पहुंच सके। कथा आगे बढ़ती है। एक दिन आरव ने निश्चय किया कि वो केवल अपने जीवन को नहीं, दूसरों को भी इस राह पर लाएगा। उसने अपने मित्रों को बताया और धीरे धीरे एक छोटा समूह बनने लगा। हर सुबह वे पार्क में मिलते, सब साथ बैठकर ध्यान करते, 3 गहरी सांसें लेते और प्रकृति का धन्यवाद करते। कुछ ही महीनों में वो समूह इतना सशक्त हुआ कि सबके जीवन में चमत्कार होने लगे। किसी की नौकरी सुधर गई, किसी का स्वास्थ्य तो किसी के रिश्ते। फिर एक दिन एक वृद्ध साधु उस पार्क से गुजरे। उन्होंने उन युवाओं को ध्यान में देखा, मुस्कुराए और बोले, तुम सब केवल ध्यान नहीं कर रहे, ब्रह्मांड की लय से जुड़ रहे हो। यही है कालचक्र का सत्य, जो उसके साथ घूमता है वो समय से आगे निकल जाता है। आरव ने पूछा, महात्मन, क्या ये कालचक्र हमें भी बदल सकता है? वृद्ध बोले, बेटा, जो अपने भीतर की सुबह को पहचान लेता है उसके लिए जीवन का हर क्षण प्रभात बन जाता है। भाइयों और बहनों, समय बीतता गया। आरव का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। जो युवक कभी सुबह उठने से डरता था, अब सूर्योदय से पहले ही जागकर मुस्कुराता था। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे भीतर से कोई दीपक जल उठा हो। लेकिन कहते हैं, जब आत्मा जागती है तो ब्रह्मांड उसे अगले द्वार तक ले जाता है। एक दिन की बात है, आरव उसी पार्क में ध्यान कर रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी, पत्तों की सरसराहट में कोई रहस्य छिपा था। तभी उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, अब आगे बढ़ो। वो चौंक गया, आंखें खोलीं, चारों ओर कोई नहीं था, मगर उस आवाज में कुछ ऐसा था जो उसके हृदय में गूंजता रहा। उसने सोचा, शायद अब समय आ गया है कुछ बड़ा जानने का। उस रात उसने फिर से युक्तिबान कालचक्र चैनल खोला। नया वीडियो आया था, शीर्षक था, जब भीतर की पुकार हो तो कदम रोकना नहीं। वक्ता की आवाज आई, प्रिय श्रोता, जब साधक भीतर से किसी अनसुनी पुकार को महसूस करता है तो समझो कि कालचक्र ने उसे चुना है। ये जीवन का दूसरा अध्याय होता है,
जब आत्मा अब केवल जागती नहीं, खोज पर निकलती है। आरव को लगा जैसे ये वीडियो उसी के लिए बना हो। उसने निश्चय किया कि वो उत्तर दिशा की ओर जाएगा, जहां हिमालय की शीतल शांति उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वाचक स्वर ऊंचा होता है। भाइयों और बहनों, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुन लेता है तो पूरी सृष्टि उसके मार्ग को साफ करने लगती है। जिसे दुनिया भाग्य कहती है, वो दरअसल जागृत आत्मा का कंपन है। आरव ने घरवालों को बताया कि वो कुछ दिनों के लिए हिमालय जा रहा है। माता ने कहा, बेटा, क्या तू सब कुछ छोड़ देगा? आरव मुस्कुराया, मां, मैं कुछ छोड़ने नहीं, कुछ पाने जा रहा हूं। कुछ दिनों बाद वो उत्तराखंड की ओर चल पड़ा। रास्ते में ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, बहती हुई गंगोत्री की धारा और पहाड़ों के बीच छिपे गांव, हर दृश्य में उसे कोई अदृश्य उपस्थिति महसूस होती थी। वो समझ गया था कि कालचक्र उसे धीरे धीरे उसकी नियति की ओर ले जा रहा है। एक शाम जब सूरज ढलने लगा, वो एक छोटे से आश्रम पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधक धूनी रमाए बैठे थे। उनके नेत्र बंद थे, परंतु उनके चेहरे से ऐसा तेज निकल रहा था जैसे अग्नि और चंद्रमा दोनों उनमें समा गए हों। आरव उनके चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, मुझे भीतर एक पुकार आई है। मैं जानना चाहता हूं, ये कालचक्र क्या है? वृद्ध ने नेत्र खोले, मुस्कुराए, बेटा, कालचक्र समय का नहीं, चेतना का रहस्य है। जब तू सुबह उठकर अपने भीतर प्रकाश देखता है, वो उसी कालचक्र का प्रथम चक्र है। लेकिन जब तू अपने भीतर और बाहर के प्रकाश को एक कर देता है, तब तू स्वयं कालचक्र बन जाता है। आरव मौन रह गया। उसके मन में हजारों प्रश्न थे, परंतु साधु के शब्दों ने सबका उत्तर दे दिया। वृद्ध ने आगे कहा, प्रत्येक प्रातः जब तू जागता है तो सोच, आज समय मेरे पीछे नहीं, मैं समय के आगे हूं। यही युक्ति है, यही युक्ति बान कालचक्र की आत्मा है। वाचक स्वर में मधुर निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि आप भी ये अनुभव करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल युक्तिबान कालचक्र को सब्सक्राइब करें, ताकि ये संदेश आपके भीतर की चेतना को जगा सके। अगर ये कथा आपके हृदय को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं जाग गया हूं, क्योंकि जब आप ये लिखते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको सुनता है। कथा आगे बढ़ती है। आरव ने कई दिनों तक उस आश्रम में ध्यान साधना की। सुबह 4 बजे वो उठता, नदी किनारे जाता और गहरी सांसें लेकर सूर्य की पहली किरण को अपनी आंखों में समा लेता। उसे लगता जैसे वो अब पृथ्वी से नहीं, स्वयं प्रकाश से बना हो। एक दिन साधु ने कहा, बेटा, अब तू जो सीखा है उसे केवल अपने तक मत रख, वापस जा, लोगों को सिखा कि हर सुबह केवल सूरज नहीं उगता, आत्मा भी उगती है। आरव ने नम्रता से प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं यही करूंगा। वो नीचे घाटी की ओर लौटा। रास्ते में जो भी मिला उसने सबको कहा, सुबह उठो, अपने भीतर को देखो और 3 बार कहो, मैं प्रकाश हूं, मैं शांत हूं, मैं समर्थ हूं। यही वो युक्ति है जिसने मुझे कालचक्र का साक्षात्कार कराया। धीरे धीरे उसके शब्द लोगों में फैलने लगे। कई लोग उसके बताए अभ्यास को अपनाने लगे। उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जो कभी निराश थे वे हंसने लगे, जो कभी भयभीत थे वे आत्मविश्वासी हो गए। और तब आरव ने सोचा, क्यों ना मैं भी उस चैनल से जुड़ जाऊं जिसने मुझे ये राह दिखाई। उसने युक्तिबान कालचक्र के संचालक से संपर्क किया और अपनी अनुभूति साझा की। संचालक ने कहा, भाई, तुम्हारा अनुभव ही वो दीपक है जिसे हम सब खोज रहे हैं। आओ मिलकर इस ज्ञान को संसार तक पहुंचाएं। वाचक स्वर में गहराई। प्रिय श्रोताओं, ये कथा केवल आरव की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो अपने भीतर की पुकार को सुनने का साहस रखता है। याद रखिए, ब्रह्मांड केवल उन्हीं को रहस्य बताता है जो प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं। तो आइए आप भी इस साधना को अपनाएं। कल सुबह जब नींद टूटे तो घड़ी मत देखना, स्वयं को देखना और मुस्कुराकर कहना, मैं प्रकाश हूं। निवेदन स्वर में। भाइयों और बहनों, यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो युक्तिबान कालचक्र चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला भाग आरव का रूपांतरण जब साधक बनता है युक्त, आप सबसे पहले सुन सकें। भाइयों और बहनों, समय की रेत फिर बह चली। आरव अब उस व्यक्ति से बहुत आगे निकल चुका था जो कभी सुबह उठने में भी आलस करता था। अब उसके दिन का आरंभ केवल सूर्य से नहीं, उसके भीतर की रोशनी से होता था। परंतु साधना का मार्ग अनंत होता है। जब साधक एक द्वार पार करता है तो सामने दूसरा खुल जाता है। और यही हुआ आरव के साथ। एक रात वो ध्यान में बैठा था। चारों ओर पूर्णिमा का चांद था, हवा में ठंडक थी। वो शांत होकर गहरी सांसें ले रहा था। वही साधना जो उसने युक्तिबान कालचक्र चैनल से सीखी थी। धीरे धीरे उसकी सांसें मंद होने लगीं और वो एक अद्भुत अनुभव में प्रवेश कर गया। उसे लगा जैसे वो अपने शरीर से ऊपर उठ रहा है। नीचे दूर कहीं वो स्वयं को बैठा देख रहा था,
जैसे शरीर और आत्मा अब दो अस्तित्व बन गए हों। उसी क्षण एक उज्ज्वल प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। वह कोई मनुष्य नहीं था, परंतु उसमें अनंत प्रेम, करुणा और ज्ञान का प्रकाश समाया हुआ था। आरव ने पूछा, आप कौन हैं? प्रकाश बोला, मैं तू ही हूं, जो तू अभी नहीं जानता। मैं तेरे भीतर का वो भाग हूं जो समय के परे है। मैं कालचक्र का केंद्र हूं। आरव के रोम रोम में कंपकंपी दौड़ गई। तो क्या ये कालचक्र कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं मैं हूं? प्रकाश मुस्कुराया, बिल्कुल। जब तू स्वयं को पहचान लेता है, तब कालचक्र थम जाता है। समय तुझे नहीं घुमाता, तू समय को घुमाता है। यही युक्ति है, यही वह रहस्य है जो युक्तिबान कालचक्र की आत्मा है। वाचक स्वर धीमा होकर भावपूर्ण हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, यही वो क्षण है जब साधक अपने भीतर की सच्ची पहचान से मिलता है। बाहर जो कुछ भी बदलना चाहता है, उसे पहले भीतर बदलना पड़ता है। सुबह की वो एक छोटी सी साधना, वही तो इस जागरण का पहला कदम है। आरव अब इस अनुभव में विलीन हो चुका था। वो अपने भीतर एक विशाल झील देखता है, शांत, निर्मल, पारदर्शी। झील के जल में उसका प्रतिबिंब है, पर वो अब अलग नहीं लगता। उसे लगता है झील ही वो है, जल ही उसका अस्तित्व है। और तभी उसे समझ आता है, यही है आत्मा का दर्पण। प्रकाश ने कहा, देख, ये दर्पण ही तुझे तेरा स्वरूप दिखाता है। जब तू सुबह उठकर कहता है, मैं प्रकाश हूं, तो तू इस दर्पण को साफ करता है। धीरे धीरे तू इस दर्पण में अपनी वास्तविक आकृति देख पाता है, वो जो सदा शांत, सदा मुक्त है। आरव के नेत्रों से आंसू बह निकले। वो बोला, प्रभु, क्या ये अनुभव सदा रहेगा? प्रकाश बोला, जब तक तू इसे सहेजेगा। इसे शब्दों में बांध मत, इसे जीवन में बहा दे। जब तू दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाएगा, तब ये प्रकाश अमर हो जाएगा। वाचक का स्वर दृढ़ होता है। भाइयों और बहनों, यही सच्चा संदेश है। ज्ञान केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए होता है। जो प्रकाश हम भीतर जगाते हैं, वही हमें दूसरों के अंधकार में दीपक बनने की शक्ति देता है। आरव उस दिव्य अनुभूति से लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर असीम शांति थी। उसने निश्चय किया कि अब वो इस अनुभव को संसार तक पहुंचाएगा। उसने अपनी कथा युक्तिबान कालचक्र चैनल के माध्यम से साझा की। मृदु स्वर में निवेदन, प्रिय दर्शकों, आरव की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर आप भी अपने भीतर उस दर्पण को साफ करना चाहते हैं, तो आज से ही प्रारंभ करें। सुबह उठते ही 3 गहरी सांसें लें और अपने भीतर कहें, मैं प्रकाश हूं, मैं शांत हूं, मैं समर्थ हूं। फिर धीरे से अपने हाथ जोड़ें और ईश्वर का आभार व्यक्त करें। यही वह सरल सी युक्ति है जो जीवन का मार्ग बदल देती है। यदि यह कथा आपके हृदय में स्पंदन उत्पन्न कर रही है, तो हमारे चैनल युक्तिबान कालचक्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं भीतर के प्रकाश से जुड़ रहा हूं। क्योंकि जब आप यह लिखते हैं, तो ब्रह्मांड आपके संकल्प को स्वीकार करता है। कथा आगे बढ़ती है। आरव अब एक साधक बन चुका था, परंतु वो साधक जो लोगों के बीच रहता था। उसने बड़े शहर लौटकर ध्यान सत्र प्रारंभ किए। पहले केवल 5 लोग आते थे, फिर 50, फिर सैकड़ों। हर व्यक्ति जो उसकी साधना अपनाता, उसके जीवन में कुछ न कुछ बदल जाता। एक महिला जो वर्षों से चिंता में थी, कहने लगी, अब मैं हर सुबह अपने भीतर शांति का अनुभव करती हूं। एक युवक जिसने जीवन से हार मान ली थी, बोला, अब हर दिन मुझे एक नई शुरुआत लगता है। आरव उन्हें देखकर मुस्कुराता और कहता, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उसे एक छोटी सी सुबह की युक्ति का प्रभाव है जो मैंने युक्तिबान कालचक्र से सीखी। वाचक स्वर में भावनात्मक ऊंचाई। प्रिय श्रोताओं, हम सबके जीवन में एक ऐसी सुबह आती है जब भगवान हमें जगाते हैं, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में और कभी किसी वीडियो के रूप में। बस पहचानने की देर होती है। आरव ने पहचाना और उसका जीवन बदल गया। अब समय है कि आप भी उस पुकार को सुने। वो पुकार हर सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। जब आंख खुलती है तो वो कहती है, उठो, अभी भी समय है। और जब आप उत्तर देते हैं, मैं तैयार हूं, तब कालचक्र रुक जाता है और आपका नया जीवन आरंभ होता है। धीमे स्वर में समापन जैसा भाव। प्रिय भाइयों और बहनों, ये कथा केवल प्रेरणा नहीं, ये एक युगांतकारी अनुभव है। आज से ही इसे अपनाइए। और अगर आप चाहते हैं कि ये प्रकाश और आगे फैले, तो युक्तिबान कालचक्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जीवन में हर सुबह को एक नई शुरुआत बनाइए। भाइयों और बहनों, समय का चक्र आगे बढ़ता गया। आरव अब उस व्यक्ति से बहुत आगे निकल चुका था जो कभी सुबह उठने में भी आलस करता था। अब उसके दिन का आरंभ केवल सूर्य से नहीं, उसके भीतर की रोशनी से होता था। परंतु साधना का मार्ग अनंत होता है। जब साधक एक द्वार पार करता है, तो सामने दूसरा खुल जाता है
और यही हुआ आरव के साथ। एक रात वो ध्यान में बैठा था। चारों ओर पूर्णिमा का चांद था, हवा में ठंडक थी। वो शांत होकर गहरी सांसें ले रहा था, वही साधना जो उसने युक्तिबान कालचक्र चैनल से सीखी थी। धीरे धीरे उसकी सांसें मंद होने लगीं और वो एक अद्भुत अनुभव में प्रवेश कर गया। उसे लगा जैसे वो अपने शरीर से ऊपर उठ रहा है। नीचे दूर कहीं वो स्वयं को बैठा देख रहा था, जैसे शरीर और आत्मा अब दो अस्तित्व बन गए हों। उसी क्षण एक उज्ज्वल प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। वह कोई मनुष्य नहीं था, परंतु उसमें अनंत प्रेम, करुणा और ज्ञान का प्रकाश समाया हुआ था। आरव ने पूछा, आप कौन हैं? प्रकाश बोला, मैं तू ही हूं, जो तू अभी नहीं जानता। मैं तेरे भीतर का वो भाग हूं जो समय के परे है। मैं कालचक्र का केंद्र हूं। आरव के रोम रोम में कंपकंपी दौड़ गई। तो क्या ये कालचक्र कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं मैं हूं? प्रकाश मुस्कुराया, बिल्कुल। जब तू स्वयं को पहचान लेता है, तब कालचक्र थम जाता है। समय तुझे नहीं घुमाता, तू समय को घुमाता है। यही युक्ति है, यही वो रहस्य है जो युक्तिबान कालचक्र की आत्मा है। वाचक स्वर धीमा होकर भावपूर्ण हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, यही वो क्षण है जब साधक अपने भीतर की सच्ची पहचान से मिलता है। बाहर जो कुछ भी बदलना चाहता है, उसे पहले भीतर बदलना पड़ता है। सुबह की वो एक छोटी सी साधना, वही तो इस जागरण का पहला कदम है। आरव अब इस अनुभव में विलीन हो चुका था। वो अपने भीतर एक विशाल झील देखता है, शांत, निर्मल, पारदर्शी। झील के जल में उसका प्रतिबिंब है, पर वो अब अलग नहीं लगता। उसे लगता है झील ही वो है, जल ही उसका अस्तित्व है। और तभी उसे समझ आता है, यही है आत्मा का दर्पण। प्रकाश ने कहा, देख, ये दर्पण ही तुझे तेरा स्वरूप दिखाता है। जब तू सुबह उठकर कहता है, मैं प्रकाश हूं, तो तू इस दर्पण को साफ करता है। धीरे धीरे तू इस दर्पण में अपनी वास्तविक आकृति देख पाता है, वो जो सदा शांत, सदा मुक्त है। आरव के नेत्रों से आंसू बह निकले। वो बोला, प्रभु, क्या ये अनुभव सदा रहेगा? प्रकाश बोला, जब तक तू इसे सहेजेगा। इसे शब्दों में बांध मत, इसे जीवन में बहा दे। जब तू दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाएगा, तब ये प्रकाश अमर हो जाएगा। वाचक का स्वर दृढ़ होता है। भाइयों और बहनों, यही सच्चा संदेश है। ज्ञान केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए होता है। जो प्रकाश हम भीतर जगाते हैं, वही हमें दूसरों के अंधकार में दीपक बनने की शक्ति देता है। आरव उस दिव्य अनुभूति से लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर असीम शांति थी। उसने निश्चय किया कि अब वो इस अनुभव को संसार तक पहुंचाएगा। उसने अपनी कथा युक्तिबान कालचक्र चैनल के माध्यम से साझा की। मृदु स्वर में निवेदन, प्रिय दर्शकों, आरव की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर आप भी अपने भीतर उस दर्पण को साफ करना चाहते हैं, तो आज से ही प्रारंभ करें। सुबह उठते ही 3 गहरी सांसें लें और अपने भीतर कहें, मैं प्रकाश हूं, मैं शांत हूं, मैं समर्थ हूं। फिर धीरे से अपने हाथ जोड़ें और ईश्वर का आभार व्यक्त करें। यही वह सरल सी युक्ति है जो जीवन का मार्ग बदल देती है। यदि यह कथा आपके हृदय में स्पंदन उत्पन्न कर रही है, तो हमारे चैनल युक्तिबान कालचक्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं भीतर के प्रकाश से जुड़ रहा हूं। क्योंकि जब आप यह लिखते हैं, तो ब्रह्मांड आपके संकल्प को स्वीकार करता है। कथा आगे बढ़ती है। आरव अब एक साधक बन चुका था, परंतु वो साधक जो लोगों के बीच रहता था। उसने बड़े शहर लौटकर ध्यान सत्र प्रारंभ किए। पहले केवल 5 लोग आते थे, फिर 50, फिर सैकड़ों। हर व्यक्ति जो उसकी साधना अपनाता, उसके जीवन में कुछ न कुछ बदल जाता। एक महिला जो वर्षों से चिंता में थी, कहने लगी, अब मैं हर सुबह अपने भीतर शांति का अनुभव करती हूं। एक युवक जिसने जीवन से हार मान ली थी, बोला, अब हर दिन मुझे एक नई शुरुआत लगता है। आरव उन्हें देखकर मुस्कुराता और कहता, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उसे एक छोटी सी सुबह की युक्ति का प्रभाव है जो मैंने युक्तिबान कालचक्र से सीखी। वाचक स्वर में भावनात्मक ऊंचाई। प्रिय श्रोताओं, हम सबके जीवन में एक ऐसी सुबह आती है जब भगवान हमें जगाते हैं, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में और कभी किसी वीडियो के रूप में। बस पहचानने की देर होती है। आरव ने पहचाना और उसका जीवन बदल गया। अब समय है कि आप भी उस पुकार को सुने। वो पुकार हर सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। जब आंख खुलती है तो वो कहती है, उठो, अभी भी समय है। और जब आप उत्तर देते हैं, मैं तैयार हूं, तब कालचक्र रुक जाता है और आपका नया जीवन आरंभ होता है। धीमे स्वर में समापन जैसा भाव। प्रिय भाइयों और बहनों, ये कथा केवल प्रेरणा नहीं, ये एक युगांतकारी अनुभव है। आज से ही इसे अपनाइए। और अगर आप चाहते हैं कि ये प्रकाश और आगे फैले, तो युक्तिबान कालचक्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने जीवन में हर सुबह को एक नई शुरुआत बनाइए। भाइयों और बहनों, हर यात्रा का एक आरंभ होता है और हर आरंभ का एक उद्देश्य। जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तब साधक अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ता है। न कहीं जाता है, न आता है, बस रूप बदल लेता है। आरव की यात्रा भी अब उस अवस्था में पहुंच चुकी थी जहां शब्द मौन हो जाते हैं और मौन ही संवाद बन जाता है। वर्षों बीत चुके थे। सवेरा भीतर से आंदोलन अब केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व भर में फैल चुका था। लोग सुबह उठते ही उसी साधना से अपने दिन की शुरुआत करते। लाखों आत्माएं रोज अपने भीतर के प्रकाश को अनुभव करती और हर बार जब वे कहते, मैं प्रकाश हूं, मैं शांत हूं, मैं समर्थ हूं, आरव की ऊर्जा वहां उपस्थित होती। अब आरव वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी जैसे पहली बार सूर्योदय के क्षण में थी। एक सुबह वो अपने आश्रम के आंगन में बैठा था। सामने वही प्रातःकाल था। नीले आसमान में हल्की गुलाबी आभा, पक्षियों का मधुर कलरव और हवाओं में गंगा की ठंडी नमी। वो मुस्कुराया और बोला, समय कितना सुंदर है जब तुम उसे भागने नहीं बहने देते हो। उसी क्षण उसके कुछ शिष्य आए और बोले, गुरुदेव, आज बहुत से लोग आश्रम में आ रहे हैं। सब आपको प्रणाम करने चाहते हैं। आरव मुस्कुराया, बोला, आज वे मुझे नहीं, उस प्रकाश को प्रणाम करने आएंगे जो उनमें स्वयं विद्यमान है। वाचक स्वर में कोमलता और स्थिरता। भाइयों और बहनों, आरव को अब भीतर से आभास हो चुका था कि उसकी यात्रा समाप्ति के निकट है, या कहें कि पूर्णता के निकट है। उसने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, मेरे प्रियजनों, याद रखना, मैंने तुम्हें कोई नया धर्म नहीं दिया, केवल एक युक्ति दी है। यह युक्ति ही कालचक्र की कुंजी है। जब भी जीवन में अंधकार महसूस करो, इस साधना को याद करना। जब तुम अपने भीतर प्रकाश कहते हो तो सृष्टि का हर कण तुम्हारा साथ देता है। सभी शिष्य रोने लगे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अरे रो मत। क्या कोई दीपक बुझने पर अंधकार रहता है? नहीं, क्योंकि उसकी लौ हजारों दीपकों में बांट दी गई होती है। मैं भी वही लौ हूं। फिर वो धीरे धीरे उठा, आकाश की ओर देखा। उस दिन आकाश असाधारण रूप से उज्ज्वल था। उसने दोनों हथेलियां जोड़कर प्रार्थना की, हे समय, हे कालचक्र, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरा मार्ग। अब मैं तुझमें विलीन होना चाहता हूं। और वो ध्यान में बैठ गया। सांसें धीमी हो गईं, चेहरा शांत हो गया। उसके चारों ओर एक हल्का प्रकाश फैलने लगा। शिष्यों ने देखा, आरव अब शरीर में नहीं, प्रकाश में परिवर्तित हो चुका था। वाचक का स्वर भावुक और गंभीर होता है। प्रिय श्रोताओं, वो दृश्य शब्दों से परे था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं सूर्य धरती पर उतर आया हो। आरव का शरीर नहीं रहा, परंतु उसकी मुस्कान अब भी थी। वो मुस्कान जो कह रही थी, कालचक्र रुकता नहीं, केवल दिशा बदलता है। उस दिन से हर सुबह जब लोग ध्यान करते, उन्हें वही मुस्कान महसूस होती। हवा के हर झोंके में, सूर्य की हर किरण में आरव की वही उपस्थिति थी। और युक्तिबान कालचक्र का वो चैनल, जो कभी एक साधारण प्रेरक माध्यम था, अब एक विश्वव्यापी साधना केंद्र बन चुका था। वहां केवल वीडियो नहीं, अनुभव साझा किए जाते थे। किसी ने लिखा, मेरी जिंदगी की सुबह बदल गई। किसी ने लिखा, मुझे लगता है जैसे आरव मेरे भीतर बोलते हैं। और हर कमेंट के नीचे एक पंक्ति अंकित होती, सवेरा भीतर से। वाचक स्वर मधुर होकर निवेदन करता है, प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कथा से प्रेरित हुए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल युक्तिबान कालचक्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं कालचक्र के साथ हूं। क्योंकि जब आप यह कहते हैं तब आरव की वो मुस्कान आपके भीतर जाग जाती है। कथा आगे बढ़ती है। कई वर्ष बाद एक युवा साधक, जिसका नाम विवेक था, उसी आश्रम में आया। वो आरव को कभी नहीं मिला था, परंतु उसने उनके वीडियो देखे थे, उनकी साधना अपनाई थी। वो हर सुबह उठकर कहता, मैं प्रकाश हूं, मैं शांत हूं, मैं समर्थ हूं। उस दिन वो ध्यान में बैठा और अचानक उसे लगा जैसे उसके सामने कोई खड़ा है, सफेद वस्त्रों में, शांत मुस्कान के साथ। विवेक ने पूछा, आप कौन हैं? आवाज आई, मैं वही हूं जो कभी आरव कहलाता था। अब मैं केवल प्रकाश हूं जो तुम्हारे भीतर है। विवेक ने नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? प्रकाश ने उत्तर दिया, वही जो मैंने किया, लोगों के भीतर का सवेरा जगाओ। और फिर वो दृश्य विलीन हो गया। विवेक ने आंखें खोलीं, परंतु अब उसका हृदय जल उठा था प्रेम और करुणा के प्रकाश से। उसी दिन उसने प्रण किया कि वो इस संदेश को आगे ले जाएगा। उसने एक नया अभियान शुरू किया, कालचक्र की युक्ति, और इस प्रकार वो चक्र फिर से घूमने लगा, नई पीढ़ी के लिए, नए युग के लिए। आरव चला गया था, पर कालचक्र अब भी चल रहा था, हर सुबह, हर साधक के भीतर, हर नई सांस में। वाचक स्वर अब धीरे धीरे समापन की ओर। भाइयों और बहनों, जीवन का सत्य यही है, शरीर समाप्त होता है,
पर अनुभूति अमर रहती है। आरव ने हमें ये सिखाया कि आत्मा का सवेरा कभी ढलता नहीं। हर सुबह जब आप जागते हैं तो याद रखें, ये केवल सूरज का उदय नहीं, आपकी आत्मा का भी उदय है। तो उठिए, अपनी हथेलियों को जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और धीरे से कहिए, मैं प्रकाश हूं, मैं शांत हूं, मैं समर्थ हूं। धीरे धीरे संगीत ऊंचा होता है, जैसे कोई नया सवेरा फैल रहा हो। और जब आप ये कहते हैं तो समझिए, आरव मुस्कुरा रहा है, कालचक्र घूम रहा है और आपका जीवन उसी प्रकाश में नहा रहा है। वाचक का अंतिम निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि यह कथा आपके भीतर कोई स्पंदन जगा पाई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल युक्तिबान कालचक्र को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, सवेरा मेरे भीतर है। क्योंकि जब आप ये लिखते हैं तो आप केवल शब्द नहीं कहते, आप अपने भीतर की प्रतिज्ञा को जगाते हैं। धीरे धीरे संगीत मध्यम पड़ता है, वाचक का स्वर अंतिम बार गूंजता है। समापन श्लोक। वाचक की धीमी आवाज में, जो अपने भीतर सवेरा जगाता है वो कभी अंधकार में नहीं खोता। कालचक्र चलता रहता है, पर जागृत आत्मा सदैव अचल रहती है।